जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सरकारी जॉब यात्रा यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, या फिर हम बात करें बिहार जीएस से, बिहार के जनरल नॉलेज से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो बिहार पुलिस में हर बार पूछे जाते हैं। इसकी शुरुआत हम करेंगे बिहार के सामान्य ज्ञान से। जो बिहार की सब छोटी-छोटी चीजें हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से बहुत ज़्यादा परसेंट नंबर आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार से अमूमन जीएस में यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। इसलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं आज बिहार के बारे में छोटी से बड़ी इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको दूंगा, तो इस वीडियो को बने रहिए। हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बिहार की अगर बात करें, उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई, अगर हम बिहार की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई की बात करें तो वो कितना है, 345 किलोमीटर। ध्यान रखना, 345 किलोमीटर है बिहार उत्तर से दक्षिण की ओर। पूरब से पश्चिम की लंबाई बात करें तो 483 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम की ओर बिहार की जो लंबाई है वो 483 किलोमीटर है, यानी कि काफी लंबा बिहार है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल संपूर्ण भारत का 2.86% है। अगर हम बात करें पूरे पूरे भारत का, तो बिहार का क्षेत्रफल पूरे भारत का 2.86% है। ठीक है। बिहार की स्थापना कब हुई थी? 22 मार्च 1912 में बिहार की स्थापना हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 22 मार्च 1912 बिहार की स्थापना यहाँ पर की गई थी। ठीक है। बिहार की राजधानी, वर्तमान राजधानी बिहार की पटना है, और पटना ही बिहार का एकमात्र महानगर है। ध्यान रखना, बिहार का महानगर कौन है? पटना होगा। उच्च न्यायालय की बात करें तो राजधानी पटना में ही इसका उच्च न्यायालय है। बिहार का उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट कहाँ पर है? तो यह है पटना में। राज्य की भाषा की बात करें तो बिहार की राज्य की भाषा हिंदी है। द्वितीय राज्य की भाषा इसकी उर्दू है। ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है? तो ध्यान में रखना, वो है उर्दू। अब इसके कुछ सिंबल्स की बात करते हैं। तो भारतीय राजकीय पशु की बात करें तो बिहार का राजकीय पशु कौन सा होगा? वो है बैल। राज्य की पक्षी की बात करें तो वो है गौरैया। गौरैया चिड़िया छोटी सी एक होती है, घरों में रहना पसंद करती थी, है ना। अब तो काफी विलुप्त भी हो गई है, गौरैया दिखने को नहीं मिलती। तो राज्य की पक्षी कौन हो जाएगी? गौरैया। इसके बाद राज्य की पुष्प की बात करें तो ये होगा गेंदा का फूल। राज्य की वृक्ष की बात करें तो ये होगा पीपल का पेड़, है ना। पीपल का पेड़ राज्य की वृक्ष है बिहार का। राज्य की चिन्ह की बात करें तो यह है बोधि वृक्ष। बहुत ही पवित्र वृक्ष होता है बोधि वृक्ष, है ना। इसी वृक्ष के नीचे भगवान गौतम बुद्ध ने साधना की थी, ऐसा मानते हैं। इसके बाद में राज्य की मछली की बात करें तो वो है मांगुर मछली। और यकीन मानो दोस्तों, राज्य की मछली मांगुर मछली होती है, और बिहार के लोग मांगुर मछली को ही खाना बहुत प्रेफर भी करते हैं, है ना। कितनी गंदी भी बात है। हम सारी चीजें इस पर देखने का, है ना। अब राज्य की महापर्व की बात करें तो ये होती है छठ पूजा। बिहार में सबसे बड़ा जो महापर्व होता है, पर्व होता है, वो होता है छठ पूजा। छठ पूजा तो बिहार में इतनी धूमधाम से फ्रेंड्स मनाते हैं, जैसे कि होली, दीपावली, ऐसा कोई भी त्योहार नहीं मनाते, लेकिन छठ पूजा में वो बहुत धूमधाम से मनाते हैं। कुल जिलों की बात करें तो इसमें 38 जिले होंगे, है ना। और यूपी की बात करें तो 76 जिले हैं अब उत्तर प्रदेश में, और बिहार में 36 जिले हैं। महानगर की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था, एक महानगर है ओनली, पटना। पटना को हम बिहार का एक बड़ा महानगर कहते हैं। विधानमंडल द्विसदनात्मक विधानसभा की सदस्यों की संख्या टोटल कितनी है? 243, 243 विधानसभा के सदस्यों की संख्या है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये होगी 40, है ना। द्विसदनात्मक में कितनी होगी? 243। अगर विधान परिषद की हम बात करें तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। लोकसभा सदस्यों की बात करें तो लोकसभा में टोटल 40 सदस्य आते हैं बिहार से। ठीक है, कितने? 40 मेंबर्स आते हैं। राज्यसभा की अगर बात करें तो यहाँ पर 16 मेंबर्स ओनली आते हैं बिहार से अपने भारत की राज्यसभा में। लोकसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षण सीटें, यानी कि लोकसभा में अनुसूचित जाति की टोटल 6 ऐसी सीटें हैं जो बिहार से आती हैं। आरक्षित सीटें आती है, रिजर्व सीटें आती हैं। ध्यान रखना इस चीज को, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देश की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान तीसरा है। बिहार का स्थान तीसरा होगा जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है। कुल जनसंख्या की दृष्टि से देश में अगर बात की जाए तो बिहार का कौन सा स्थान होगा?
तीसरा स्थान हो जाएगा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। बिहार पुलिस में अगली बार जो पिछला पेपर हुआ था उसमें पूछा भी गया था। बिहार के वनों के बारे में जानकारी। राज्य का कुल वन क्षेत्र कितना हो जाएगा? 6493 वर्ग किलोमीटर। यानी बिहार राज्य की अगर हम वनों की कंपेयर करें तो वो कुल होगा कितना? 6493 वर्ग किलोमीटर। बिहार में सिर्फ और सिर्फ वन है, यानी कि जंगल। बिहार में वन प्रतिशत की अगर बात करें तो 7.1% होगा। बिहार की कुल भूमि का 7.1% क्या है? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वन है, फॉरेस्ट है, जंगल है। ठीक है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। यहाँ पर आप इस चीज को भी ध्यान रखना, किलोमीटर में भी और परसेंट में अगर पूछा जाए तो 7.1% होगा। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो वो है पश्चिमी चंपारण। अगर जिलों की बात करें अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट, अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा वन बिहार में किसमें, कौन से जिले में पाए जाएंगे? तो वो फ्रेंड्स पाए जाएंगे पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, न्यूनतम वन वाले की अगर हम बात करें तो ये हो गए श्योहल में। ठीक है, सबसे कम वनों की अगर हम बात करें तो ये है श्योहल में। ध्यान रखना इस चीज को। चलिए अगला फैक्ट देखिए, सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? वो है कैमूर। सबसे अधिक वन प्रतिशत की मैं बात कर रहा हूं, अगर वनों के परसेंटेज की बात करें सबसे अधिक तो वो होगा कैमूर जिला। ठीक है, और सबसे कम फॉरेस्ट परसेंटेज की बात करें तो वो होगा शेखपुर। ठीक है, वो कौन सा होगा? शेखपुर। यानी कि शेखपुर में वन का परसेंटेज, फॉरेस्ट का परसेंटेज जो है वो कम है। ठीक है, परसेंट की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, ध्यान रखना। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा होगा? तो वो होगा गया। सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला जिला, यानी कि अनुसूचित जाति की आबादी सबसे ज्यादा कहां पर है? तो वो होगी गया डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, इसके बाद में राज्य की गीत की बात करें तो बिहार का राज्य की गीत है मेरे भारत के कंठहार तुमको सत सत बंधन बिहार। ठीक है, ये भारत का खूबसूरत गीत है, ध्यान में रखना। ये बिहार का खूबसूरत राज्य की गीत है। इसको आप स्टार लगा लेना, ये हर बार पूछा जाता है, इस बार भी इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये पूछा ही जाएगा। ठीक, चलो इसके बाद में राज्य प्रार्थना। प्रार्थना कौन सी है? ध्यान रखना, मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करें। ठीक है, मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करें, यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लो। ये प्रश्न पिछली बार भी आया था, इस बार भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। लोक नृत्य की बात करें तो कौन सा लोक नृत्य बिहार में सबसे ज्यादा है? तो ये है कटखोड़वा, छऊ, लौडा, धोबिया और इसके बाद में झिझिया और झरनी। ठीक है, ये सारे के सारे जो लोक नृत्य हैं वो यहाँ पर बिहार में बहुत अधिक मात्रा में लोग यहाँ पर एंजॉय करते हैं। लोक नृत्य सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन से हैं? तो ये सारे के सारे लोक नृत्य वहां पर प्रसिद्ध है। अब हम साक्षरता दर की बात करें, यानी कि एजुकेशन परसेंटेज की बात करें कि बिहार में सबसे अधिक एजुकेशन कौन से जिले में है, सबसे कम एजुकेशन कौन से जिले में है? तो बिहार की कुल साक्षर दर 61.8% है। यानी कि बिहार के कुल लोगों में से मान के चलिए अगर बिहार में 100% लोग हैं, ठीक है 100%, तो इन 100% में से 61.80% लोग क्या है? साक्षर है, यानी कि पढ़े लिखे हैं। तो मैं समझता हूँ कि बिहार में 61.1 है, मतलब एवरेज है, बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा ही होना चाहिए, एवरेज है। ठीक है, अगर पुरुष साक्षरता की बात करें कि भाई आदमी लोग जो मेल होते हैं वो मेल कितने साक्षर, मेल कितने एजुकेटेड है? तो 1.20% यानी 71.71% जो यहाँ पर मेल है वो साक्षर है, यानी कि एजुकेटेड है। महिला एजुकेशन की बात करें तो महिला कितने परसेंट वहां पर साक्षर है? 51.5%। 51.5% वहां की जो फीमेल है वो साक्षर है, यानी कि एजुकेटेड है। बिहार का ग्रामीण साक्षर दर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ग्रामीण साक्षर दर काफी कम है, 43.9% है। ग्रामीण मतलब जो लोग गांव में रहते हैं, वो गांव के लोग कितने पढ़े लिखे हैं? तो गांव के लोग 100 में से 43.9% ही पढ़े लिखे है ना। फिर भी मैं कहूंगा जितना हम बिहार को पिछड़ा समझते हैं उतना है नहीं, एजुकेशन के मामले में बिहार बहुत अच्छा होता चला जा रहा है, और अगर ऐसा रहा तो एक दिन बहुत आगे निकल जाएगा बिहार।
बिहार की शहरी साक्षरता यानी कि शहर के लोग कितने पढ़े लिखे हैं? 51 56.1%। अगर हम कंपेयर करें यहाँ पर फ्रेंड्स कि ग्रामीण और इसके बाद में हम कंपेयर करें शहरी, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। यानी कि जो ग्रामीण लोग हैं ना, ग्रामीण लोगों में भी साक्षरता दर यानी कि एजुकेशन की महत्वता को वो लोग बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं बिहार में। क्योंकि शहरी दर 56.1 है और ग्रामीण दर भी ज़्यादा कम नहीं है, वो भी इतने के ही करीब है। ठीक है? अब देखिए सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन-सा है? कौन-सा ऐसा जिला है जहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा पढ़े-लिखे हैं? तो वो है रोहतास जिला। कौन-सा है? रोहतास जिला। ध्यान रखना, रोहतास जिले के लोग सबसे अधिक पढ़े-लिखे होंगे। सबसे कम साक्षर वाला जिला कौन होगा? वो है पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम लोग पढ़े-लिखे हैं। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। न्यूनतम पुरुष साक्षर दर वाला यानी कि ऐसा जिला जहाँ पर पुरुषों की संख्या बहुत कम है जो पढ़े-लिखे हैं। तो वो कौन-सा होगा? वो होगा पूर्णिया और कटिहार। पूर्णिया और कटिहार, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये पूरा का पूरा स्लाइड इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। इसको एकदम रट के जाना, बिहार पुलिस में ज़रूर पूछा जाएगा। न्यूनतम महिला साक्षर दर वाला जिला यानी कि ऐसा जिला जहाँ पर महिलाएँ बहुत कम पढ़ी-लिखी हैं, तो ये है सहरसा। ठीक है, कौन-सा है? सहरसा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर बिहार की फीमेल्स थोड़ा-सा कम एजुकेटेड हैं। ठीक है? साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों में क्रम, अगर हम पूरे भारत की बात करें, 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में से अगर हम भारत की बिहार की बात करें तो बिहार 28वां ही है। यहीं पर बिहार थोड़ा-सा दिक्कत मार खा जाता है, यहीं पर बिहार में थोड़ी-सी प्रॉब्लम है कि बिहार सभी राज्यों में से सबसे पीछे है। एजुकेशन के मामले में सबसे पीछे है बिहार। 28वां राज्य है, आप समझ लीजिए। 28वां राज्य है जो बिहार में कम पढ़े-लिखे लोग हैं ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखो। तो साक्षरता दर एवरेज है, थोड़ा-सा बढ़ाने की ज़रूरत है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन-सा है? ऐसा जिला बताना जिसमें महिलाएँ सर्वाधिक पढ़ी-लिखी हुई हैं, सबसे ज़्यादा साक्षर हैं, तो ध्यान रखना वो है रोहतास। रोहतास में कुल 62.97% और इसके बाद मुंगेर, मुंगेर में 65% महिलाएँ जो हैं वो साक्षर हैं, यानी कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी बात है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला, अगर हम पुरुष साक्षर की बात करें कि सबसे ज़्यादा ऐसा कौन-सा जिला है जिसमें पुरुषों की संख्या सबसे ज़्यादा पढ़ी-लिखी है? तो वो है रोहतास में ही। रोहतास में 82.88% पुरुष पढ़े-लिखे हैं। अगर हम लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात है यहाँ पर 918। 918 का मतलब है अगर यहाँ पर पुरुष यहाँ पर 1000 होंगे तो महिलाएँ यहाँ पर 918 होंगी। ये है इसका लिंगानुपात, ठीक है? पुरुषों की संख्या अगर मान के चलो कि 1000 होगी तो महिलाओं की संख्या कितनी होगी? 918। इसका लिंगानुपात है। ये लिंगानुपात है। काफ़ी है, थोड़ा-सा ध्यान में रखना इस चीज़ को, ठीक है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, ऐसा जिला जहाँ पर सर्वाधिक लिंगानुपात है, तो वो है गोपालगंज। अब गोपालगंज में आप ध्यान से देखो, यहाँ पर पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, 1021 यहाँ पर पुरुषों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो लिंगानुपात यहाँ पर थोड़ा-सा ज़्यादा है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन-सा होगा? मुंगेर होगा, 876 लिंगानुपात यहाँ पर है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन-सा है? ये है किशनगंज, 971 शिशु लिंगानुपात यहाँ पर पाया जाता है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला है वैशाली, 904 लिंगानुपात यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है? चलिए। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला, ध्यान रखना ऐसा जिला जिसमें नगर की जनसंख्या ज़्यादा है, नगर का क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो ज़ाहिर-सी बात है बिहार का पटना ही होगा और पटना में कितने लोग रहते हैं? तो ये आपके सामने डाटा है, 25,14,590 लोग हैं, जो पटना में निवासी हैं, ठीक है? पटना के निवासी हैं। तो साक्षर अगर हम बात करें नगरीय जनसंख्या की, तो बिहार का नगरीय जनसंख्या पटना में सर्वाधिक है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन-सा होगा? तो वो है शिवहर। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ 28,110 लोग ही रहते हैं। ये है न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में कुल आबादी का लगभग 33% बच्चे हैं। भारत की कुल आबादी का लगभग 33% बच्चे जो कहाँ पर रहते हैं? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बिहार में ही रहते हैं। समझो इस बात पर। यानी कि बिहार जो है ना वो युवाओं से भरा हुआ है। बिहार युवाओं से भरा हुआ है जो कि बिहार के लिए फ्रेंड्स अच्छी बात है। बिहार में 0 से 18 वर्ष के बच्चों की जनसंख्या 42% है, यानी कि देश के कुल बच्चों का 12% हिस्सा बिहार में है। हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर बिहार के लिए है कि बिहार में यूथ बहुत ज़्यादा है। पूरे देश का यूथ 12% जो यूथ है, पूरे देश का 12% जो यूथ है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बिहार में है।
बिहार में 0 से 18 उम्र के बच्चों की जनसंख्या लगभग 42% होगी, समझ लो। तो ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और बिहार के लिए थोड़ी-सी अच्छी है कि यूथ बहुत ज़्यादा है बिहार में। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाली आबादी वाला जिला बताइए, तो वो होगा किशनगंज। किशनगंज बिहार का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसपे न्यूनतम अनुसूचित जाति की आबादी है, यानी कि अनुसूचित जाति के लोग बहुत कम है। कहाँ पर? किशनगंज में। बिहार की जनसंख्या कितनी होगी? तो 10,38,04,637 जो यहाँ पर है वो बिहार की जनसंख्या है और ये नया डेटा है। अभी जब तेजस्वी यादव की सरकार थी, तो वहाँ पर यहाँ पर इन्होंने जनसंख्या जो है काउंट करवाया था। जनसंख्या हुई थी, जनगणना हुई थी, तो जनगणना में पाया गया कि बिहार की कुल जनसंख्या जो है वो 10,38,04,637 होगी, ठीक है? इसमें बिहार की महिलाओं की संख्या टोटल कितनी होगी? तो फ्रेंड्स यहाँ पर महिलाओं की संख्या 4,96,19,290 होगी। ये डाटा ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, चूँकि ये अभी का डेटा है, नया डेटा है, इसलिए बिहार पुलिस में ये ज़रूर पूछा जाएगा। बिहार में पुरुषों की कुल जनसंख्या की बात करें तो 5,41,85,347 होगी। फ्रेंड्स ये दोनों टर्म आप ध्यान रखना और इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो आप पाओगे कि तो जोड़ने के बाद में महिला और पुरुष ये दोनों मिलाकर टोटल कितने होंगे? 10,38,04,637 ही होंगे, ठीक है? आप जोड़ करके इनको देख लेना। जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा जिला की अगर बात करें तो पटना। पटना में सबसे ज़्यादा आबादी रहती है, ठीक है? बिहार में जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा कौन होगा? तो वो होगा पटना। जनसंख्या की दृष्टि से अब अगर हम बात करें तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन-सा होगा? वो है शिवहर 28,210। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण यहाँ पर डबल हो चुका है, ये है ना? चलिए, तो फ्रेंड्स इतने ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं इस वीडियो में, ये पार्ट 1 है। हम पार्ट 2 भी लेकर के आएँगे। आराम-आराम से अगर हम कोई चीज़ पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, तो वो जल्दी आपको चीज़ें याद भी होंगी और आपके सबकॉन्शियस माइंड पर वो सेव भी रहेंगी। अगर हम एक ही वीडियो में सारा लपेट देंगे तो फिर वो मज़ा नहीं रहेगा। तो इसलिए आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थोड़ी-सी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।